जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फीफा में। तो आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल के दिन के लिए मतलब गुरुवार के लिए हमारे पास में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकती है और हमें किन लेवल पर कैसे ट्रेड करना चाहिए, हमारा प्लान क्या हो सकता है। तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके भाई का दिवाली से पहले 250 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो कल का दिन हमें प्रॉपर 6497 के पास में क्लोज होता हुआ नजर आया। उसके बाद आज का दिन हमें बढ़िया सा गैप डाउन देखने को मिला, जो कि रेंज 6461 के पास में देखने को मिला। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अब ये मार्केट कब तक डाउन ट्रेंड में रहेगा और हमारे पास नेक्स्ट लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट हो सकती है मार्केट में, वो देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो मार्केट के पास फिलहाल तो ये एक सपोर्ट जोन है, जो कि है 6400। अब अगर मार्केट आज के दिन इसके नीचे क्लोज देता है, 6400 के नीचे क्लोज देता है, तो उसके बाद हमें एक अच्छी खासी डाउन साइड में रैली देखने को मिल सकती है 6000 तक। उसके बाद मार्केट फिर से 6400 तो रिटेस्ट करने के लिए अप आ सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा, नेक्स्ट टारगेट, अगर डाउन साइड में क्लोज देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 6000 होगा। अगर मान लीजिए मार्केट 6000 पे भी नहीं रुक रहा, तो हमारे पास उसके बाद का टारगेट क्या होगा, वो होगा ये रेजिस्टेंस एरिया, जो कि 6126। 6126 से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक ऊपर की साइड में मारे और फिर से यहाँ से एक रिटेस्ट बना के मार्केट डाउन साइड में फिर से रैली स्टार्ट कर दे। तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम का। चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे देखते हैं मार्केट की सिचुएशन आज के दिन में क्या थी और मार्केट क्या वर्क कर रहा है। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे तो मार्केट हमें ओपन कहाँ पे होता हुआ नजर आया, 6464 के पास में हमें मार्केट आज ओपन होता हुआ दिखाई दिया। ओपन होने के बाद आप अगर देखोगे, मैंने आपको कल के दिन जो सपोर्ट लेवल दिया था वहीं से मार्केट ने प्रॉपरली बाउंस बैक मारा। अगर आपने यहाँ से रिजेक्शन देखने के बाद एक मॉर्निंग स्टार सिंपल कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद अगर यहाँ पे एंट्री बनाते, तो आपको एक टारगेट कल के लो तक का देखने को मिल पा सकता था। जैसे मार्केट ने वो टारगेट कंप्लीट किया, आप देखोगे मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट रिजेक्शन लिया प्रॉपरली कल के लो के पास से। कल के लो के पास से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद हमें इवनिंग स्टार यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। क्या अब हम ये इवनिंग स्टार के भरोसे यहाँ पे ट्रेड लेते नहीं? यहाँ पे हम इवनिंग स्टार के भरोसे ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि क्रूड ऑयल वो इवनिंग स्टार बनाने के बाद भी ब्रेक करता है। तो हमें एक यहाँ पे प्रॉपरली प्राइस एक्शन चाहिए था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक रेंज ड्रॉ कर ली थी, ठीक है, एक रेजिस्टेंस एरिया था। अब हम क्या वेट कर रहे थे, क्योंकि नीचे से तो हमारे सपोर्ट से निकल चुका था, तो मैं यहाँ पे वेट क्या कर रहा था, एक तो ये ब्रेक करे, ये तो नीचे जाए, कुछ ना कुछ करे। उसके बाद मैंने देखा मार्केट प्रॉपरली इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि था 6475 के पास में। मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने बढ़िया से एक रेड कैंडल में हमें ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट में मुझे क्या कंफर्मेशन मिले थे, ब्रेकआउट में मेरे सपोर्ट का भी ब्रेकआउट था, उसके बाद उस जिस रेंज में उसने कंसोलिडेट किया उस रेंज का भी ब्रेकआउट था, और उसके बाद प्रॉपरली मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट भी कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने जो आपको एंट्री सिखाई है, वो सब रूल यहाँ पे फॉलो हुए और मुझे एक यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड मिल गई। और डाउन साइड की ट्रेड आप देखोगे तो टारगेट भी उसने कहाँ पे दिया, जो मैंने आपको थर्ड सपोर्ट लेवल दिया था वहीं पे, मार्केट वहीं पे प्रॉपरली हमें टारगेट दे दिया। तो मैं आपको ऐसे ही हवाबाजी में लेवल्स नहीं देता हूँ, आपको मैं प्रॉपरली लेवल्स निकाल के देता हूँ, जहाँ पे मार्केट वर्क कर सकता है इसी लेवल आपको एनालिसिस करके मैं देता हूँ। तो प्लीज यारो, मेरे लिए तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मार्केट प्रॉपरली 6350 से अप गया। अब अप जाने के बाद मार्केट फिर से क्या किया, यहाँ से डाउन आया और फिर से सेम रेंज मतलब 6425 से क्या किया, रिजेक्शन लिया बेरी सिंगल फिन में। अब रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड में जा रहा है। तो अब यहाँ पे हो क्या सकता है, तो यहाँ पे एक ही चीज हो सकती है, मार्केट या तो यहाँ से सीधा 6225 को टेस्ट करने के लिए डाउन साइड में जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे जाता है और आज का दिन यहीं पे खत्म होता है, तो कल का दिन गारंटेड हमें गैप अप होता हुआ नजर आएगा और कल के दिन के लिए हमारे पास में इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी 6350। अब 6350 पर हम ट्रेड कैसे करेंगे, मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, यहाँ पे फ्लैट ओपन हो रहा है, मतलब इस रेंज में 6275 के बीच में मार्केट ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद मार्केट सेम आज के दिन की तरह, जो कि डाउन हुआ, डाउन होने के बाद लो के पास में आया और फिर से रिजेक्शन लिया।
अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट अप साइड में जा रहा है और जो एक सपोर्ट मार्केट ने एक्ट किया था वहां से रिजेक्शन ले रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ से हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे क्योंकि मार्केट का फिलहाल ट्रेंड डाउन चल रहा है। तो हम डाउन साइड में प्लान करेंगे, उसके बाद हमें अच्छा खासा डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आपके पास सेकंड लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ, 6350 आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है अगर मार्केट आज के दिन 6225 पर क्लोज देता है। ये हो गया 6275 पर मार्केट ओपन होने के बाद हमें क्या करना है। अब देखते हैं मार्केट अगर उससे भी नीचे ओपन हो रहा है तो हमें क्या करना है। तो मार्केट अगर 6175 के आसपास में ओपन हो रहा है, 6175 के पास में ओपन हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है मार्केट का यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे एक जोन बन रहा है और उस जोन का ब्रेकआउट के साथ में अगर हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन दोनों में से एक का ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ से हम एक स्ट्रांग पोजीशन बना लेंगे और हमारा टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट का रहेगा और डाउन साइड में जाएगा तो हम नेक्स्ट सपोर्ट तक प्लान करेंगे, अप साइड में जाएगा तो हम ये रेजिस्टेंस तक प्लान करेंगे। ये था हमारा 6175 का प्लान। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट यहाँ पे ही रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ से तो हमें सोचने का काम ही नहीं क्योंकि कल का दिन का यहाँ पे क्लोज होगा, कल के दिन का लो भी यहाँ पे होगा, तो यहाँ से हम श्योर शॉट एक पुट प्लान कर लेंगे। तो डाउन साइड में भी आपके पास कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, 6225, और उसके नीचे आपके पास इंपॉर्टेंट रहेगा 6075। और 6075 अगर कल के दिन में टूटता है तो हमें कल का दिन बहुत बढ़िया से डाउन साइड में रैली दिखने को मिल सकती है। तो ये 3 लेवल में आपको कल का दिन रिएक्ट करता हुआ मिलेगा, जो कि 6360, सेकंड लेवल 6340 और थर्ड लेवल होगा आपका 6080। ये 3 रेंज में आपको मार्केट ओपन होता हुआ नजर आएगा। इन तीनों रेंज में आपको कुछ नहीं करना है, बस रेंज का ब्रेकआउट देखना है। अगर नीचे ओपन हो रहा है तो रिजेक्शन देखना है, ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर में आपको कॉल प्लान करना है, रिजेक्शन मिल रहा है तो पुट प्लान करना है, ठीक है। सब रेंज पे सेम प्लान करना है आपको। बस आपको स्टार्टिंग में ही ट्रेड में नहीं घुसना है। स्टार्टिंग में अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो उसे करने दीजिए, रेंज बनाने दीजिए, रेंज का ब्रेकआउट जब होगा, आपका सिग्नल जब मिलेगा, आप तब भी ट्रेड करना। अगर इस रेंज में आप ट्रेड करोगे तो ऑप्शन बायर्स के लिए ये रेंज बहुत रिस्की होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हंटिंग होती है, तो ये रेंज में हमें कभी भी फँसना नहीं चाहिए। आज का भी दिन सेम था, आप देखोगे मार्केट ने बढ़िया से यहाँ पे रेंज बनाया और रेंज के बाद हमें ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के साथ हमारा सपोर्ट का भी ब्रेकआउट था और हमारा 20 मूविंग एवरेज भी डाउन साइड में था। तो ये 4-5 कन्फर्मेशन के बिना आप ट्रेड मत करिए यारो, मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हूँ लाइव स्ट्रीम में, तो जाइए जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके भाई को सपोर्ट करिए। तो चलिए चलते हैं नेशनल गैस के चार्ट की ओर। तो नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस आज देखिए देखेंगे तो प्रॉपरली मेरे रेजिस्टेंस जोन से, जो कि इवनिंग स्टार के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ से डाउन जाएगा और अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज देगा इस रेंज में तो उसके बाद हमें गैप अप देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि मार्केट ने कितना प्रॉपरली वर्क किया, यहाँ पे क्लोज दिया, क्लोज देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया। अब मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट ऊपर था। अब यहाँ पे मैं सुबह क्या देख रहा था कि मार्केट इसको ब्रेक करे, प्राइस एक्शन बनाए, फिर मैं ऊपर का ट्रेड लेगा, पर मार्केट ने 266 को ब्रेक नहीं किया और वही से मार्केट ने प्रॉपरली रिजेक्शन लिया। अब क्या ये स्टार्टिंग में एक सिंगल रिजेक्शन में मैं ट्रेड लेता, नहीं लेता। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने प्रॉपरली उस रेंज को इससे डाउन जाना शुरू किया। अब यहाँ पे मैं पैनिक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को पता था मेरा सेटअप क्या है। तो उसके बाद मार्केट ने फिर से इस रेंज पे आया, फिर से यहाँ से जिन लोगों ने ऐसे मतलब शॉर्ट साइड में पोजीशन बनाई बनाई थी, उनकी एसएल मार्केट खा लिया। एसएल खाने के बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ। इवनिंग स्टार के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड में चलना स्टार्ट कर दिया। अब फिर से डाउन साइड में चलना स्टार्ट कर दिया, फिर से मार्केट अप साइड में आया, यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बनाया और जैसे ही बेरिश इंगल्फिंग बनाया आप देख पा रहे हो मार्केट ने बढ़िया सी डाउन साइड में रैली कर दी। अब डाउन साइड की रैली के बाद फर्स्ट पॉज मार्केट ने कहा पे लिया, जो हमारा सपोर्ट जोन था। अब सपोर्ट जोन में पॉज लेने के बाद मैं यहाँ से कॉल के लिए सोचने लगा था, बट जैसे ही यहाँ पे मेरे को एक सेकंड रिजेक्शन मिला कि मतलब यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक मेरे को स्मॉल टाइम फ्रेम पर देखने को नहीं मिल रहा था, जो कि सब मुझे सेलर के टाइप में दिखाई दे रहे, तो मैं यहाँ से निकल गया। मतलब यहाँ से मैंने सोचना छोड़ दिया और उसके बाद हमें क्लियर कट डाउन साइड में मार्केट जाता हुआ नजर आया। और जैसे ही मार्केट फिर से 258 के पास में आता है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक सडनली सपोर्ट जोन, मतलब यहाँ पे बायर्स अवेलेबल थे तो एक सडनली सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया और उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड में आई। जिसने यहाँ से शॉर्ट करा था उसके स्टॉप लॉस इस रेंज ने खा लिए। उसके बाद मार्केट फिर से वही रेंज से घुमा जहाँ से मार्केट दोपहर में घुमा था और वही से मार्केट ने अभी फिलहाल डाउन साइड में रैली स्टार्ट कर दी थी। तो अब फिलहाल मार्केट में हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नेशनल गैस में।
तो नेचुरल गैस की अगर बात करें तो ये लेवल में इरेज़ कर देता हूँ क्योंकि ये लेवल डेड हो चुका है। तो हमारे लिए करंट लेवल में इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है 258। 258 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन बन चुका है क्योंकि मार्केट ने आज वहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो अब आने वाले वक़्त में हमें क्या देखने को मिल सकता है मार्केट में? तो आने वाले वक़्त में हमें क्या देखने को मिल सकता है? मार्केट फिलहाल तो ऐसा आया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया और अब फिर से ऊपर जा रहा है। ये क्या बन गया है? ये डब्ल्यू बन गया है, ठीक है? डब्ल्यू का रूल क्या बोलता है? डब्ल्यू का रूल बोलता है अगर नीकलाइन ब्रेक हो, ब्रेक के बाद मार्केट ऊपर रीटेस्ट करे तो हम लॉन्ग साइड के लिए जाएँगे। अगर नहीं कर रहा है तो मार्केट सीधा-सीधा ब्रेकआउट करके 258 को ब्रेकआउट करेगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाने के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड में निकलना स्टार्ट कर देगा। तो हमें फिलहाल कौन-सी लेवल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए 258 और ऊपर में 266 पर फोकस करना चाहिए। मार्केट अगर अप साइड में निकल रहा है और निकलाइन ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक के बाद हमें यहाँ से रिटेस्ट के बाद मतलब कल का दिन एक अच्छा खासा अप ट्रेंड नेचुरल गैस में दिखाई दे सकता है। तो नेचुरल गैस में हमें क्या मतलब कैसे ट्रेड प्लान करने चाहिए कल के दिन के लिए? तो मान लीजिए अगर कल का दिन हमें 260 के पास में गैप अप देखने को मिलता है, तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट 266 की रेंज रिटेस्ट करने नीचे आए। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे टप्पा मारे और फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। तो आपका यहाँ पे एक बाइंग का पॉइंट बन सकता है, जो कि एक 266 होगा। मार्केट गैप अप के बाद यहाँ से एक अप ट्रेंड में जाता हुआ हमें नज़र आ सकता है कल के दिन, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा गया और यहाँ पे क्लोज आज के दिन देता है तो। और अगर मान लीजिए मार्केट डाउन साइड में जा रहा है और डाउन साइड में लेवल 258 ब्रेक कर रहा है, तो 258 ब्रेक करने के बाद हमें देखना है मार्केट सडनली यहाँ पे क्लोज दे रहा है या इसके बीच में क्लोज दे रहा है। अगर बीच में क्लोज देता है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट इस जो एक सपोर्ट है वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा इसके पास में, मतलब 250 के पास में हमें गैप अप होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर मान लीजिए इसके नीचे मतलब 80% से नीचे मार्केट अगर क्लोज दे रहा है तो उसके बाद हमें गैप डाउन 251 के पास में देखने को मिल सकता है। और 251 के बाद में अगर गैप डाउन देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो उसके बाद हम यहाँ से एक अप ट्रेंड का प्लान कर सकते हैं कॉल साइड का। और यहाँ से वो हमारा टारगेट क्या रखने वाले हैं, यहाँ से 258 हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पे हमें हम कैसे रहता है, अगर आप मेरे लेवल से बाय करोगे तो यहाँ पे हमारा रिस्क रहता है 50 पैसे का। हमारा रिस्क रहता है 50 पैसे का और हमारा टारगेट कम से कम रहता है 1:2 का। 1:2 नहीं तो 3 का हमारा टारगेट रहता है हमेशा का नेचुरल गैस में। तो आपको बस आपका सिस्टम फॉलो करना है। उसके बाद हमें क्लियर कट मार्केट के ट्रेंड समझ में आते हैं। तो चलिए चलते एक बार हॉर्ले टाइम फ्रेम पर देखते हैं मार्केट फिलहाल क्या कर रहा है। तो नेचुरल गैस की आप अगर हॉर्ले टाइम फ्रेम देखोगे तो मुझे यहाँ पे क्लियर कट मार्केट बुलिशनेस नजर आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो प्योरली मुझे बुलिशनेस नजर आ रहा है। 11 मिनट में अगर ये हैमर कैंडलस्टिक कंप्लीट कर देता है तो आने वाला वक्त मतलब मार्केट एंड तक हमें अप ट्रेंड में दिखाई देगा। और शायद मैं आज मतलब मेरे को लग रहा है कि 266 मार्केट रेंज ब्रेक कर देगा और उसके बाद यहाँ पे हमें क्लोजिंग करता हुआ मार्केट आज दिखाई देगा। हमारे लिए अभी फिलहाल अभी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, जो कि है 260 पर अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज देता है तो उसके बाद तो नीचे आने का मार्केट मेरे को चांस नहीं लग रहा। अगर नीचे आता है तो मुझे 258 के बाद ही पुट लेना चाहिए, उसके पहले मैं पुट नहीं लूँगा। तो आपके पास फिलहाल तो अभी के लिए 260 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप देखोगे वहीं से मार्केट डाउन साइड में आने के बाद बाउंस बैक मारा और बाउंस बैक के बाद उसके नीचे गया और सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से मार्केट ने हॉर्ली टाइम फ्रेम पर उसके ऊपर क्लोज दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है और क्लोज ही नहीं दिया है। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का हमें कंफर्मेशन भी है, तो उसके बाद मार्केट श्योर शॉट है ऊपर जा सकता है। तो कल के दिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल नेचुरल गैस में 266 होगा। अगर मार्केट कल का दिन यहाँ पे ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ से कुर्सी की पेटी बांध कर एक लॉन्ग साइड में चले जाना आपके भाई पे ट्रस्ट करके। और 50 पैसे का आपका एसएल रहेगा और टारगेट अगर मिला तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से ट्रेंड मार्केट का बढ़िया सा आपको अप साइड में दिखाई दे सकता है। हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मुझे क्लोज चाहिए होगा आज का 263 के ऊपर। अगर मार्केट 263 को आज क्रॉस कर देता है और कल के दिन 270 को क्रॉस कर देता है, मतलब इसके ऊपर अगर क्लोज मिलता है, तो यहाँ से आपको लिख के देता हूँ कि मार्केट को कॉल साइड में जाने से कोई नहीं बचा सकता। बट अगर आज का दिन इसके डाउन साइड में क्लोज दे रहा है और डाउन साइड में क्लोज मिलने के बाद 80% चांस होगा मार्केट का डाउन साइड में जाने का, क्योंकि वो मेरा गोल्डन जोन ब्रेक करेगा और जब भी मेरा गोल्डन जोन ब्रेक होता है मार्केट बढ़िया से डाउन साइड में रैली कर देता है।
तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस 270 और 262 ये 2 रेंज पे आपको करना है, यही गेम चेंजर होने वाले हैं। हमें इसके ऊपर क्लोज़ चाहिए, तभी हम कॉल साइड का लॉन्ग पोज़ीशन के लिए प्लान करेंगे, और अगर इसके नीचे ही क्लोज़ मिल रहा है तो उसके बाद तो पुट तय ही है। मतलब बेरिशनेस मार्केट में आ सकता है फिर से, लेवल 230 तक हमें एक बेरिशनेस मार्केट में फिर से दिखाई दे सकता है। तो अगर आपको आपके भाई की एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी, तो यारो जल्दी-जल्दी लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है और आपको पसंद आ रही है। आप जितना लाइक ठोकोगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं इससे बेटर वीडियो बनाने का आपके लिए ट्राई करूँगा। आपने अगर अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ यारो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए और मैं आपके लिए लाइव स्ट्रीम शुरू कर पाऊँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल।